एक रिसाला निकलता था, सन 70 से निकलता है, नाम है उसका नया दौर। मैंने पढ़ा तो यार आंखों में आंसू आ गए। एक बहुत बड़ा अमीर, फैक्ट्रियों का मालिक, कारखानों का मालिक, लाल बनियान वालों, ओ लाल वालों, जरा देखो देखो देखो, ये बातें करने की नहीं, बातें सुनने की रात है। फैक्ट्रियों का मालिक, कारखानों का मालिक बीमार हो गया। क्या हो गया? अच्छा, बड़े आदमी की बीमारी भी बड़ी होती है। ये खांसी जुकाम बुखार तो ये गरीबों को होता है, बड़ों को तो बीमारी भी बड़ी होगी। दिल खराब हो गया, लीवर ही ट्रांसफर करना पड़ गया। हालांकि छोटे को भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े लोगों को बड़ी बीमारियां ये देखने में आता। अल्लाह जाने क्या मामला है ये। वैसे तो किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है, बात है। बीमारी हो गई, दिल की बीमारी। अमीर था मगर दिल खराब। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर चेकअप करके बोला तेरे दिल में सुराख हो गया, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, तू मर जाएगा, घर चला जा, जो चाहे खा लेना, जो चाहे पी लेना, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनो, ये घर चला गया। घर वालों ने पूछा क्या बात है, रिपोर्ट में क्या आया, टेस्ट में क्या आया, चेकअप में क्या आया? तो इसने रोते हुए बताया मेरे दिल में सुराख हो गया है, डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया है। डॉक्टरों ने कहा जितनी जिंदगी बाकी है घर में रह के गुजार ले। लोगों घर वालों ने मशवरा दिया तेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तेरे पास माल धन की कमी नहीं है, तेरे पास दौलत की कमी नहीं है, एक काम क्यों ना कर, इसी डॉक्टर की बात पे यकीन करके कैसे बैठ गया, चल चल किसी और बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, चल चल किसी और बड़े हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। लोगों अमेरिका का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल था उसके अंदर इसके बेटे अपने बाप को ले गए। बाप को ले जाने के बाद में बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, उसने चेकअप किया। चेकअप करके जब रिपोर्ट आई तो जो रिपोर्ट मिस्र के डॉक्टर ने बताई थी वही अमेरिका के डॉक्टर ने बताई, दिल में सुराख हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल का सुराख हो गया और ये सुराख ठीक नहीं होगा। का इलाज का, इसका कोई इलाज नहीं। घर चला जा और घर जाने के बाद में जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। बड़ा परेशान। ए मेरे चाय वाले भाइयों, तुम्हें ये डिस्टर्ब करना ही है, खामोशी से पिला दो यार। क्या तुम शोर मचा रहे हो ये चाय का है? आपको मालूम है जलसा कितनी मुश्किल से होता है, कितनी मुश्किल से इसको कामयाब किया जाता है। बंद कर दो, पब्लिक में तो जानी नहीं चाहिए। देखो उधर जाके बात सुनिए, उधर जाके बात सुनिए। उधर पिलाया। मेरी तकरीर जो है 1 घंटे से ज्यादा हो गई। अगर चाय पीना है तो मैं तकरीर खत्म कर दूं, और अगर आपको चाय नहीं पीना, मेरी तकरीर सुनना है तो फिर मोहब्बत से सुनते रहो। एक भी आदमी डिस्टर्ब ना करे मोहब्बत से। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, वो देख के ही चले जाते हैं। कोई सुनने आते हैं, वो जम के सुनते हैं। यार 8 बजे 9 बजे तो बच्चे भी जलसा सुनने थे। जिगर गुर्दे का काम तो अब सुनना है 12 बजे। अब सुनो ना, अब इधर उधर ना करो कुछ भी, अब सुनो। और तकरीर मेरी टीप पर आ गई। मैं जहां लाना चाहता था वहां आ गया। जितनी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह इतना मजा आएगा। अमेरिका के डॉक्टर ने भी कहा दिल में सुराख, काहिरा मिस्र के डॉक्टर ने भी कहा दिल में सुराख। घर आ गया, घर आके बच्चों से कहा अब कहीं नहीं जाऊंगा, बस मेरी खिदमत कर लो, जो मुझे खिलाना खिला दो, जो पिलाना पिला दो। जिंदगी बहुत कम रह गई। लोग इसकी खैरियत के लिए आने लगे, अयादत के लिए आने लगे। कोई खैरियत के लिए आता, कोई अयादत के लिए आता, कोई इसके लिए फल लेके आता, कोई इसके लिए जूस लेके आता। एक दिन सारे मेहमान इकट्ठा थे। लोगों ये घर में चीखे मार मार के रो रहा था। इसकी बीवी ने पूछा रोते क्यों हो? बच्चों ने पूछा रोते क्यों हो? कहा रोने की वजह यह है कि मैं बहुत अमीर इंसान था। जब मेरे घर में कोई मेहमान आता था तो मैं कई रंग के उसे खाने खिलाता था। आज मेरे घर में इतने मेहमान आए हैं, हाय मैं किसी को भी खाना नहीं खिला सकता। आज कैसा वक्त आ गया है। मैं कई कई रंग के अपने मेहमानों को खाने खिलाता था, इनकी जियाफतें करता था, इन्हें खुश करके भेजता था। आज कैसा वक्त आ गया कि मेरे मेहमान कोई फल मुझे खाने के लिए ला रहा, कोई जूस मेरे पीने के लिए ला रहा, कोई मुझे सहारा दे के उठाता है, मेरे मुंह में चम्मच से पानी डालता है, कोई मेरा हाथ पकड़ के उठा के अपने हाथ में लेता है। हाय आज कैसा वक्त आ गया।
बेटों से बाप का रोना ना देखा गया, बीवी से शोहर का रोना ना देखा गया। ओ लोगों, जहां पर दुनिया के डॉक्टर और दवाएं दम तोड़ जाती है, वहां पे एक नुस्खा काम आता है, वो नुस्खा याद करके लेके जाओ। मर्द सबको होते हैं, बेशक बेशक। जहां पर दुनिया के डॉक्टर और दुनिया की दवाएं दम तोड़ जाती है, वहां पर एक नुस्खा काम आता है, वो नुस्खा लेके जाओ। वो नुस्खा। बीवी ने समझाया, बेटों ने समझाया, लेकिन ये अमीर खामोश होने तैयार नहीं खामोश हुआ। तो बेटों ने सहारा दे के उठाया, और सहारा दे के उठा के बेटे बोले, बाप अभी तेरी सांसें बाकी है, दिल की धड़कन बाकी है, रोने की जरूरत नहीं है। जिस्म कमजोर है तो क्या हुआ, सहारा दे के बाजार लेके चलेंगे, जो चाहो खरीदना, जो चाहो लेना, आप इशारा करना, हम खरीदेंगे। और आज आपकी देखती आंखों तुम्हारे मेहमानों को कई तरह की फिर खाने खिलाएंगे जैसा आप चाहते। बाप का दिल ही तो रखना था, बीमार का दिल रखना था। वो वक्त अभी भी आ सकता है, जो वक्त आप कह रहे हो मैं सही था, तो वो वक्त था, कई तरह के खाने के लाता था, वो आज भी आ सकता है। बाप ने कहा, आ जाएगा वो वक्त? हाँ आ जाएगा। तो बाप ने कहा, जब आ जाएगा तो मुझे सहारा दे के उठाओ, जरा बाजार लेके चलो। बच्चों ने सहारा दिया, बाजार लेके चले। बाप इशारा करता जा रहा था, ये फल भी खरीद लो, ये फल भी खरीद लो मेरे मेहमानों के लिए, ये चीज भी खरीद लो मेरे मेहमानों के लिए। सारी चीजें बेटे खरीद के चले जा रहे थे। आखिर में बोला, एक गोश्त वाले की दुकान पे चलो, गोश्त भी खरीद लो मेरे मेहमानों के लिए। गोश्त वाले की दुकान पे जाके खड़ा हो गया, बेटे सहारा दे के खड़े थे, गोश्त खरीद रहे थे। निगाह उठा के देखा इस बीमार ने, तो एक औरत थी जो बुर्का ओढ़े थी, गोश्त वाले की दुकान के पड़ोस पास में खड़ी थी, उसके हाथ में कपड़े का थैला था। गोश्त वाला जो खराब गोश्त था काट के फेंकता था, जिसे कुत्ते और बिल्लियां खाती हैं, उस गोश्त को वो औरत अपने थैले में जमा कर रही थी, जिसे आप गुदूद कहते हो, पट्ठे कहते हो। वो गोश्त जो आप नहीं खाते, कसाई उसको फेंक देता कि नहीं फेंक देता, वो उसको उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही थी। लोगों, अगर ईमान सीने में है तो जरा दिल के कानों से सुनो। किसी क्यों लोगों निगाह उठा के ये तो देखते हो ये अच्छा क्यों खा रहा है, ये अच्छा क्यों पहन रहा है। कभी निगाह उठा के ये भी देख लिया करो, ये अच्छा क्यों नहीं खा रहा है। जी बेशक। ये तो देखते हो ये मोटरसाइकिल पे क्यों जा रहा है। अच्छा जुमला है। ये तो देखते हो इसके बच्चे इतने अच्छे स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं। कभी ये भी देख लिया करो, इसके बच्चों के पढ़ने का जमाना था मगर इसके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, है ना। ये तो देख लेते हो कि ईद के दिन सबसे अच्छा खाना किसके घर बना। कभी ये भी देख लिया करो कि ईद के दिन सबसे हारता खाना किसके घर बना। यार ये भी तो कभी देख लिया करो, है ना। जब बाजार में जाते हो, शादियों में जाते हो, ये तो देख ले तो सबसे अच्छा कपड़ा किसका है। मगर कभी ये भी देख लिया करके सबसे हारता कपड़ा किसका है, ताकि तू उसकी थोड़ी सी मदद कर सके। हमेशा अपनों से ऊपर को ना देखा कर यार, कभी अपनों से नीचे को भी देखा कर, तेरे दिल में रब का शुक्र भी पैदा हो जाएगा। ना शुक्री नहीं करेगा तो रब का शुक्र करेगा। मौला तेरा शुक्र है, मैं इससे तो बेहतर हूं। ऊपर वाले को देखेगा तो कभी शुक्र अदा नहीं करेगा, फिर भूल हो जाएगी मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं। लेकिन नीचे वाले को देखेगा तो सोचेगा मैं इससे बेहतर हूं, अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा बीमार था, आवाज नहीं निकल रही थी, इशारा किया अपने बेटे से, इस औरत को मेरे पास बुला के लाओ जो ये खराब गोश्त अपने थैले में जमा कर रही है। बच्चा गया उस खातून के पास, बोला बीबी तू ये क्या कर रही है। औरत ने दबे लफ्जों में कहा मैं अपना काम कर रही हूं, तू अपने काम से काम रख, ये मेरा मैटर है, मैं क्या कर रही हूं। कहने लगा बीबी वो तेरा मैटर तो है, लेकिन अगर जहमत ना हो तो 2 कदम आगे रख के चल, मेरा बूढ़ा बीमार बाप तुझे बुला रहा है। नजर ऊंचे पे तो डालते हो, कभी नीचे पे भी डाल लिया करो मेरे भाइयों।
ताकि दिल में रहम आए तो उनकी मदद कर दिया करो। खातून ने कमर सीधी की, बुर्का ओढ़े थी, नकाब पोश थी, थैला है गोश्त का हाथ में, लेकिन गोश्त वही है जो मैंने आपको बताया, जिसे तुम्हारे कुत्ते और बिल्लियां भी जल्दी नहीं खाते। आई खातून, खातून आई। ये अमीर बोला, बहन मैं काफी देर से खड़ा खड़ा देख रहा हूँ कि इस पट्टे वाले गोश्त को, इस हुदूद वाले गोश्त को अपने थैले में जमा कर रही है। बहन क्या तूने कोई कुत्ता पाल रखा है या बिल्ली पाल रखी है जिसके लिए गोश्त जमा कर रही है? इतना कहना था, वो औरत चीखे मार के रोने लगी। अल्लाह चीख मार कर रोने लगी, चीख निकल गई, जब्त ना कर सकी वो। जब इतना कहा तूने कोई कुत्ता पाल रखा है कि बिल्ली पाल रखा? अच्छा आप खुद बताइए, अपने सीने पे हाथ रख के, अगर वो चिचड़े, वो पट्टे, वो गुदूद वाला गोश्त किसी को इकट्ठा करता मिल जाए तो आप समझ लोगे कि इसने कुत्ता पाल रखा या अपने घर की बिल्लियों को खिलाएगा। यही समझते कि नहीं समझते? वही उसने सवाल कर दिया, क्या तूने कुत्ता या बिल्ली पाल रखी है? चीख निकल गई। इस बीमार ने कहा, बहन मैंने तुझे कोई गाली तो नहीं दी, कोई ताना तो नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है ये पट्टों वाला गोश्त किस लिए इकट्ठा कर रही है, इसमें तुझे इतनी तकलीफ कैसे हो गई कि तू रोने लग गई? मैं तो खुद बीमार हूँ, मैं तो खुद जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे हूँ, मैं तो खुद अपनी बची हुई सांसों को पूरा कर रहा हूँ। बहन मेरा तेरा दिल दुखाना मकसद नहीं था, तुझे तकलीफ देना मकसद नहीं था। अगर मेरे जुमले से तकलीफ पहुंची हो तो मेरी बहन मैं माफी मांगता हूँ, मगर इसमें रोने की क्या बात है? तब कहा था इस खातून ने, अल्लाह मैंने कुत्ता नहीं पाला, मैंने बिल्लियां नहीं पाली, मेरे लिए तो मेरे बच्चे पालना ही मुश्किल हो गए। मेरा कुत्ता नहीं है, मेरा बिल्ली नहीं है, मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही मुश्किल हो गए। क्या हुआ? कहने लगी, भाई मैं एक बेवा औरत, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरे छोटे छोटे यतीम बच्चे, मैं अमीरों के घर में झाड़ू पोंछा करती हूँ, जो बचा हुआ खाना मिलता ले आती हूँ, शाम को मेरे बच्चे उसी खाने को खा के सो जाते हैं। जो शाम को बचा हुआ खाना लाती हूँ मेरे बच्चे उसी को खा के सोते हैं। लेकिन रात ये हुआ कि शाम मेरी पड़ोस के बच्चे मेरे घर पे मेरे बच्चों के साथ खेलने आ गए। होता ही आपके बच्चे भी पड़ोस में चले जाते होंगे, पड़ोस का बच्चा भी आपके यहाँ आ जाता होगा खेलने, होता है ये, बच्चों में खेलने आ गए। मेरे बच्चों से उन्होंने बात करते करते, गुफ्तगू करते करते पड़ोस के बच्चों ने इतना बता दिया कि आज हमारे घर में गोश्त बना था, बड़ा ही जायकेदार था। ये पड़ोस के बच्चों ने बता दिया। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों को नहीं पता कि हमारी माँ की माली हालत कैसी है, मेरे बच्चों को नहीं पता कि माँ की कंडीशन। बच्चा तो बच्चा होता है, आपने देखा होगा अगर आसमान में जहाज उड़ के जा रहा ना तो कभी कभी बच्चा बाप से कहता बाप मुझे भी जहाज चाहिए, जबकि उसे नहीं पता ना कि जहाज की औकात मेरे बाप की नहीं है ना। हम घर से निकलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे कह देते हैं कि हमारे लिए हेलीकॉप्टर लाना है ना, ट्रेन लाना। क्यों? बच्चों को नहीं पता ना। उन्होंने अच्छा बच्चे तो बच्चे ही हैं, लोकल वाली ला दो तो वो उसी में भी खुश हो जाते हैं, बच्चे हैं ना। बच्चे को कुछ पता नहीं, बच्चा अगर कुछ देख ले तो डिमांड भी कर देता मुझे ये चाहिए। उसे पता नहीं कि मेरे बाप की इतनी औकात है या नहीं है, उसे क्या पता कि इसकी कीमत क्या। कहने लगे भाई वो बच्चे तो खेल के घर से चले गए, मगर मेरे बच्चों ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया, रात भर मेरे बच्चे जगाते रहे। ओ माँ, पड़ोस के घर में आज गोश्त बना था, पड़ोस के बच्चे कह रहे थे कि गोश्त बड़ा ही लजीज होता है, बड़ा ही जायकेदार होता है। ओ माँ, हमने ऐसा गोश्त नहीं खाया है, ओ माँ हमें भी गोश्त सुबह को खिलाना होगा। माँ
कल को हांडी बनेगी तो उसमें लाजमी तौर पे गोश्त बनेगा। मेरे पास इतना असासा नहीं है कि अपने बच्चों को गोश्त खरीद के खिला सकूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों के लिए गोश्त खरीद सकूं। सारी रात मेरे बच्चों ने मुझे सोने ना दिया, मैं अपने बच्चों को दिलासा देती रही, मैं अपने बच्चों को थपकियां देती रही, मगर मेरे बच्चे ना सोए। माँ गोश्त चाहिए, बच्चा बच्चा होता है, क्या करूं? मेरे पास पैसा नहीं था तो खरीद लेती। खुददार हूं, मांग भी नहीं सकती हूं, हाथ भी नहीं फैला सकती। खुददार हूं, मैंने मांगना नहीं सीखा है। इसलिए इस खराब गोश्त को इकट्ठा कर रही हूं, इसके पैसे नहीं जाते, ये गोश्त फ्री में मिल जाता है। मेरे बच्चों ने तो कभी अच्छा गोश्त खाया ही नहीं, यही पका के खिला दूंगी, उन्हें क्या पता कि अच्छा क्या होता है और खराब क्या होता है, उन्हें क्या पता। मेरे भाइयों, कभी तुमने मूंगफली का तेल ना खाया हो, सोयाबीन का तेल ना खाया हो, और फिर तुम्हें उसकी जगह कोई दूसरा खिला के कह दो यही सोयाबीन का तेल है, तो आप तो मान लोगे ना, इसलिए कि आपने तो कभी देखा नहीं, कभी खाया नहीं। कहने लगी मेरे बच्चों ने कभी अच्छा गोश्त खाया नहीं, तो ये गोश्त जो फ्री में मैं उठा के ले जा रही हूं, यही पका के अपने बच्चों को खिला दूंगी। मेरे बच्चे इसी को खा के सो जाएंगे, मेरा पीछा छोड़ देंगे। अमीर ने कहा बहन इस गोश्त को फेंक दे, ये अच्छा नहीं है, ये कुत्ता और बिल्लियों की खुराक है। ओ मेरी बहन, अच्छा गोश्त ले ले, पैसे मैं दे दूंगा। सुभान ये तो बीमार था ना, इसके दिल में रहम आया, पैसे मैं दे दूंगा। औरत बड़ी खुददार थी, इसने मना कर दिया, नहीं लूंगी। फ्री में दिला रहा था तब भी मना कर दी, नहीं लूंगी। कहने लगा बहन अब तो ये ज्यादती है, जब तो खराब खरीद रही थी पैसा नहीं था, अब कह रहा हूं अच्छा ले ले। खराब ले रही थी, उठा रही थी, पैसा नहीं था, इस वजह से मजबूरी थी, लेकिन अब तो मैं पैसा देने तैयार हूं, तो अब क्यों नहीं लेती। कहा भाई बात ये है कि आज मैं अच्छा गोश्त ले जाऊंगी, मेरे बच्चों के मुंह को लग जाएगा। आज तो पैसे आप दे देंगे, कल मेरे बच्चों ने अगर गोश्त की डिमांड करी तो फिर ये बुरा वाला नहीं खाएंगे, किसी को मांगेंगे तब कहां से ला के दूंगी। आज खा लेंगे तो जायका भी पता चल जाएगा, गोश्त को देख लेंगे, पहचान हो जाएगी ये गोश्त होता है। कल को ये फीके हुए छिचड़े लेकर के जाऊंगी तो फिर इन्हें कौन खाएगा। हाय हाय यार, ये था तो बीमार, लेकिन ये एक मुअम्मा इसके सामने था। इसने अपने बच्चों से कहा अब कोई चीज नहीं खरीदना, अब नहीं खरीदना। उस औरत से कहा बहन आज के बाद जब जब तेरे बच्चे गोश्त मांगा करें इस दुकान से आके ले जाया करना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा महीने में मैं हिसाब कर दिया करूंगा, मैं मर गया तो मेरे बच्चे हिसाब कर दिया करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कहने लगा बहन जब जब तेरे बच्चे गोश्त की डिमांड किया करे इस दुकान पे से आ जाया करना, जरूरत के मुताबिक ले जाया करना, रजिस्टर में मेरे नाम के आगे चढ़वा दिया करना। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं हिसाब करता रहूंगा, मैं मर गया तो वसीयत कर जाऊंगा, मेरे बच्चे करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। किसी की मदद तो करके देखो, किसी गरीब को देखे तो देखो, किसी गरीब पे खर्चा करके तो देखो, फिर देखो कि अल्लाह की रहमत कैसी जोश में आती है। औरत के ये बात समझ में आ गई, औरत के ये बात समझ में आ गई। औरत ने गोश्त जितनी जरूरत थी ले लिया। अमीर ने अपने बच्चों से कहा जो जो आपने फल खरीदे, जो घर पे मेहमान है उनके लिए बाद में लेके जाना, पहले इसके बच्चों के लिए दे दो। सुभान अल्लाह। वो जो फल थे ना मेहमानों के लिए वो भी दे दिए, गोश्त भी दे दिया। औरत को ये भी कह दिया जब जरूरत हो ले जाना, पैसे मैं दे दिया करूं।
यार कभी एक बार ऐसा खुद भी कर लो, अगर अल्लाह इस काबिल करे ना तो किसी का खर्चा, मदरसे में जाके अगर कोई ना मिले तो कोई गरीब बच्चा हो उसी की पढ़ाई का खर्चा उठा लो। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। सुभान अल्लाह बोलो यार। अगर वो आलिम दीन बन जाएगा ना तो खुदा की कसम तेरी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। अगर आलिम दीन बन गया तो बख्शिश का जरिया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि भाइयों नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो आगे बढ़े और बड़े बड़े सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत कामयाब सुन रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये घर गई, हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है मिंबर शरीफ पे, आप चेहरे की जियारत कर रहे हैं, नामा आमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं, है ना? आपके लिए माशाअल्लाह ये डबल जो है फायदा है, सुभान अल्लाह, कि आप जो है इस वक्त सुन भी रहे हैं, जियारत भी कर रहे हैं। ये घर लेके गई, इसने गोश्त बनाया, इसने अपने बच्चों के लिए दस्तरखान पे फल सजाया, बच्चों को जब खिलाने के लिए बिठाया तो इतना अच्छा खाना बच्चों ने कभी नहीं खाया था। बच्चों ने जब अच्छे अच्छे फल खाए, बच्चों ने जब गोश्त के साथ खाना खाया तो बच्चे खाना खाते जा रहे थे और दुआ देते जा रहे थे, मौला जिसने ये खाने का इंतजाम किया है उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देना। सुभान अल्लाह। गरीब के पास जो दुआ होती है ना वो सबसे पावरफुल हथियार होता है। इधर बच्चे रोजाना खाते थे और इस बीमार के लिए दुआ करते थे, बच्चे रोजाना खाते थे, इस बीमार के लिए दुआ करते थे। डॉक्टर ने टाइम दिया था 2 महीने में मर जाएगा, जब 2 महीना गुजरा तो ये मरा नहीं, अच्छा होकर बिस्तर से खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान गौस आज़म, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम, मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मरा नहीं, डॉक्टर ने कह दिया था मर जाएगा मगर मरा नहीं, 2 महीने में बिस्तर से खड़ा हो गया। अब रिश्तेदार देख रहे हैं तो हैरत में, घर वाले देख रहे हैं तो हैरत में, बाहर वाले देख रहे हैं तो हैरत में, अपने आप को खुद देख रहा तो हैरत में, या अल्लाह ये शिफा कैसे मिल गई। अब तो मैंने दवा भी छोड़ दी थी, डॉक्टर ने कह दिया था दवा का भी कोई काम नहीं है, मौत करीब है, दवा भी छोड़ दी थी, अब तो बगैर दवा के अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह। अब जो है बगैर दवा के, क्योंकि जब मर्ज ज्यादा बढ़ जाता तो फिर डॉक्टर दवा हुआ भी नहीं देता, कहता भाई अब तो जो चाहो खाएं, जो चाहे पिए। घर वालों ने कहा या अल्लाह ये कैसे तेरी कुदरत का करिश्मा हो गया, वो आदमी अच्छा हो गया जिसको सबने लाइलाज कर दिया। बाप से बेटों ने कहा चलो एक बार डॉक्टर के पास चल के फिर चेकअप करा लेते हैं, क्या मसला है। आप तो माशाल्लाह खड़े हो गए, चेकअप करा लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मर्द अच्छा हो गया हो। बोले बात तो मेरी भी दिल में यही आ रही है, चलो डॉक्टर के पास चलो। अमेरिका के उसी डॉक्टर के पास गया 2 महीने के पास। बाद में जब गया तो डॉक्टर ने पहचाना नहीं, इसलिए कि सैकड़ों मरीज डॉक्टर के पास रोजाना आते हैं, वो थोड़ी ना पहचानता। लोगों नंबर लगा, जब नंबर आया डॉक्टर ने पूछा क्या बात है, कहा दिल की प्रॉब्लम है, दिल की परेशानी है। डॉक्टर ने चेकअप किया, चेकअप के बाद रिपोर्ट आई, डॉक्टर बोला घर जाओ, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। सुभान अल्लाह। ये मरीज बोला खाली इसके अलावा तूने कुछ और पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जब पहले आया था 2 महीने पहले तो जब भी ये कहा था घर जाओ, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। और अब मैं अब आया हूँ 2 महीने के बाद तो फिर कह रहा है घर जाओ, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। तो डॉक्टर बोला 2 महीने पहले भी आए थे क्या? बोला हाँ। तो बोला जब 2 महीने पहले मैंने तुम्हें अच्छा स्वस्थ करार दे दिया था तो अब क्यों आया? बोला नहीं 2 महीने पहले तो ये कह दिया था मर जाएगा और अब कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है। तो या तो ज्यादा ही बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर कह देता दो चाव खाओ, जो चाव पियो, अब तो ये अच्छा होना नहीं है। और यह बिल्कुल आदमी नॉर्मल होता तब कहता तुम तो जो चाव खाओ, जो चाव पियो।
तो जब बीमार ज्यादा था इसलिए कह दिया था, और अब बिल्कुल अच्छा हट्टा कट्टा था। तो डॉक्टर बोला क्या बात है, तू 2 महीने पहले आया था? हाँ। अब बता क्या रिपोर्ट आई? डॉक्टर बोला तेरा दिल बिल्कुल साफ है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान बोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल साफ है। मरीज बोला नहीं, दिल में सुराख है। डॉक्टर बोला मियाँ साफ है, नहीं सुराख है। बोला डॉक्टर मैं हूं कि आप हैं? तो कहा मैंने कहा साफ है तो साफ है, तो कहा तू नहीं तो कहा था सुराख है। पुरानी रिपोर्ट निकाली, 2 महीने पहले निकाली और निकाल कर डॉक्टर के सामने रख दी। कहा ये भी तो तेरी रिपोर्ट है, ये भी तो तेरी मोहर है, ये भी तो तेरा दस्तखत है। अब 2 महीने पहले वाली मानू कि 2 महीने बाद वाली मानू? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नहीं? खुद तो जा रहा है, ये बेचारा कोर लेके जा रहा। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नहीं जाओ जाओ, जितने को जाना जाओ, हमें टेंशन नहीं है। हमें तो जितना बोलना वो बोलना है। सबके समझ में थोड़ी आती है, सही बात है। समझदारों के बाद समझ में आती है। हाँ अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। जब डॉक्टर के सामने दोनों रिपोर्ट आई, डॉक्टर माथा पकड़ के बैठ गया। ये 2 महीना पहले जो रिपोर्ट निकाली थी ये भी हमारी रिपोर्ट है, और ये अब जो रिपोर्ट निकाली है ये भी हमारी रिपोर्ट है। मगर ये तो बता कि किस डॉक्टर से इलाज करा के आया है, कौन से हॉस्पिटल में इलाज करा के आया है कि जो तेरा मर्ज अच्छा हो गया है? ऐसा कौन सा दुनिया में डॉक्टर पैदा हो गया जो तुझे अच्छा कर दिया है? लोगों जरा गौर करना। ये अमीर मुस्कुराता जा रहा था और ये कहता जा रहा था डॉक्टर साहब 2 महीने पहले आपने लाइलाज कर दिया था, मैं अपने घर चला गया था। मैं घर जाने के बाद में अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, अपने बिस्तर पे पड़ा इंतजार कर रहा था। मगर फिर इसने बाजार जाने का वाकया बताया और बताने के बाद मुस्कुरा के बोला डॉक्टर साहब अभी किसी दुनियादार का नुस्खा खा के नहीं आया, अब तो मदीने के ताजदार का नुस्खा खा के आया हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदका करो, बीमारियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदका करो, बलाएं टल जाती हैं। मैंने एक गरीब फैमिली का खर्चा अपने जिम्मे ले लिया है। मैंने उसके बच्चों का खाने का इंतजाम क्या किया? बच्चों ने दुआ की, अल्लाह ने मुझे अच्छा कर दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैजान गौसी आज़म उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह ने मुझे अच्छा कर दिया। डॉक्टर ने जब इतना सुना तो डॉक्टर बोला जब तेरे नबी का ये कमाल है कि अगर नबी की ज़बान पे अमल कर ले तो ऐसी बीमारी ठीक हो जाए, तो मुकम्मल मजहब इस्लाम पे अगर अमल कर लो तो फिर पूरी जिंदगी अच्छी हो जाए। है ना? बहुत अच्छा। कहने लगा बाद में जाना, पहले मुझे कलमा पढ़ा दे। ये ईसाई डॉक्टर था, इस मुसलमान के हाथ पे कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद। लोगों अगर अल्लाह ने दिया तो सदका भी किया करो, इससे क्या है मर्ज दूर होते हैं, घर की बीमारियां दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं।